नमस्कार। 14 नवंबर 2020 से ग्रहों में सेनापति मंगल मार्गी हो रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति के राशि स्थान में 24 दिसंबर 2020 तक मंगल चलायमान रहेंगे और अब जब इनकी स्थितियां मार्गी हो चुकी होगी तो फलाफल में काफी हद तक एक परिवर्तन देखा जाएगा। आपने महसूस किया होगा कि जो कार्य अपेक्षित तौर पर पूरा होना था वो कहीं जाकर रुक जाता है या उसके उलट ही परिणाम सामने आते हैं। हम जिस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा करके चल रहे थे और वहां से हमारा भरोसा टूट जाता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हुई किसी कंपनी में डिसिप्लिन के साथ में जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमको बहुत ज़्यादा चलने की आवश्यकता है, ऐसी किसी कंपनी में हमने अप्लाई किया और अपेक्षित तौर पर परिणाम सामने आए ही नहीं। ये कह दिया गया कि रिजल्ट अभी कुछ समय बाद में हम घोषित करने वाले रहेंगे। तो ये सारी स्थितियां मंगल के प्रभाव के साथ में तीव्रगामी स्तर पर रेट्रोगेटिंग पोजीशंस में रिजल्ट देने वाली हो जाती है। तो जो ये समय अंतराल है जिसकी मैं चर्चा 14 नवंबर 2020 से लगभग 24 दिसंबर 2020 के मध्य रख रहा हूं, यहाँ एक ऐसा समय भी आएगा 24, 25 और 26 नवंबर जब चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग बनेगा। 22 और 23 दिसंबर भी ऐसी ही तारीखें रहने वाली है जिसको इस परिवर्तन के साथ में अति विशिष्ट तारीख की संज्ञा दी जा सकती है। चर्चा रहेगी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए। इसके समय अंतराल के साथ में ही सूर्यदेव वृश्चिक में प्रवेश करने वाले होंगे, तो वहीं पर मंगल मेडिको फील्ड के साथ में और टेक्निकल फील्ड के साथ में यांत्रिक विद्या जो तीव्रगामी स्तर पर परिवर्तित होकर अपने परिणामों को देने वाली होती है, ऐसे सारे ही क्षेत्रों के साथ में बेहतर स्तर को देने वाली हो जाती है। अगर आप फिजिकल फिटनेस की ओर जाना चाह रहे थे, लंबे समय से एक सहयोग शारीरिक स्तर पर प्राप्त नहीं हो पा रहा था, सरकमस्टांसेस की वजह से हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, अब ये समय आपके लिए वहां पर भी बेहतरी लेकर आ सकता है। वहीं गृहस्थ जीवन के अंदर छोटे छोटे झगड़े एक विकराल रूप ले रहे थे और हम खुद को मन से खिन्न किए जा रहे थे, वहां पर भी ये समय आपके लिए कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आएगा। जब मन के भीतर की ऊर्जा सही दिशा पकड़ ले तो उसके बाद में व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखता है। जो इनिशिएटिव वो ले लेता है वो लंबे समय तक उसको बेनिफिट देने वाले होते हैं। और मंगल जो कि अंगारक है, मंगल जो कि भूमिसुत है, और वहीं पर व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो हम रिश्तों में एक संवेदना का प्रभाव देखते हैं और अधिकार का प्रभाव देखते हैं, वहां पर मंगल का रोल बहुत अहम हो जाता है। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। ये स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये प्रभाव अति विशिष्ट रहने वाला रहेगा। मैं ये भी निवेदन करूंगा कि इस समय अंतराल में जो षष्ठी आएगी उस समय आप कार्तिकेय उपासना और आराधना जरूर कीजिएगा, जिससे कि मन का जो स्पंदन है वो और अधिक पॉजिटिव होता चला जाता है। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। आपके लिए सर्वप्रथम जो खर्चे अभी तक अनर्गल तौर पर सामने आ रहे थे या फिर हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ हमको निवेश की तरफ जाना है, यहाँ हमें इस व्यक्ति विशेष को साथ में कामकाजी जीवन में जोड़ना है, वहाँ एक स्पष्टता आपके लिए आ पाएगी। जो मंगल की 8वीं दृष्टि गृहस्थ भाव के ऊपर बनी हुई है, वहाँ पर भी जो ये वक्री पोजीशंस थी कहीं न कहीं आपके लिए दुविधाएं दे रही थी, मन में एक संशय उत्पन्न कर रही थी, ये रिश्ता चलेगा या नहीं, हम किस तरह से अगले व्यक्ति को समझाने की ओर जाएं। हम अपने कामकाजी जीवन के अंदर बहुत अधिक समय देकर चल रहे हैं किंतु गृहस्थ को समय नहीं दे पा रहे हैं और गृहस्थ उस बात को समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर जो हमको अपनी बातचीत रखनी होती है एक स्पष्टता रहेगी। वहीं अगर आप विदेश में रह रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हुए किसी भी कामकाज के अंदर आपका हस्तक्षेप वहां पर है, भले ही नौकरी हो चाहे व्यापारिक जीवन, ये समय आपके लिए प्रगति के पथ को निर्धारित करने वाला रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम बढ़ेगा, तो वहीं पर जो ऋण संबंधी स्थितियां आपको नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलते हुए परेशान कर रही थी, वहां पर भी आपके लिए समाधान सामने आ सकता है।
ये भी ध्यान रखिएगा कि जो स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकार परेशान कर रहे थे, जिसे हम हायर ब्लड प्रेशर के साथ में लोअर ब्लड प्रेशर के साथ में जोड़कर देखते हैं, और अन्य जो विकार भी जो कि ब्लड को रिलेट करते हुए होते हैं, वहां पर आपने ट्रीटमेंट करवाया, प्रॉपर बेस के ऊपर सॉल्यूशन भी सामने निकल कर आया। ये प्रवृत्तियां यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए निकल कर आ सकती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वाहन चलाते समय लंबी दूरी की यात्रा विशेष तौर पर आप कर रहे हैं तो 1 से 2 व्यक्ति साथ में रहे, जिससे कि हम स्टीयरिंग एक्सचेंज करते रहें। कुछ समय कोई व्यक्ति गाड़ी चलाए, कुछ समय कोई व्यक्ति गाड़ी चलाए, जिससे कि एक रिलैक्सेशन की पोजीशन रहती है, मन उद्वेलित नहीं रहता। ये एक विशेष संभावित स्तर है जिसका आप ख्याल रखें। तो वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन शुभ कर कहा जा सकता है। इसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि जो लाभ की प्रवृत्तियां व्यापारिक जीवन के अंदर रुकी हुई थी, आप जो भी कार्य कर रहे थे, जाना तो लाभ की ओर था, किंतु एक पलटकर स्थिति सामने आ रही थी और हम उल्टा खर्चे की तरफ जा रहे थे। ये समय संभावित तौर पर आपके लिए ऐसी सारी ही नेगेटिविटी को दूर रखने वाला होगा। क्षमताओं के आकलन में आप गलती नहीं करने वाले हैं। टाइम बाउंडेड कोई भी कमिटमेंट करना है, वहां पर आपके लिए बेहतर स्थितियां रहेंगी। इस समय अंतराल में कोई रिलेशन साथ में इवॉल्व हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में चलते हुए, जो कि जीवन भर साथ निभाने वाला हो। त्वरित गति के साथ में बने हुए ये रिश्ते कहीं ना कहीं आपके मन के भीतर एक संवेदना को भी उत्पन्न करते चले जाएंगे। आपने टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त की है, मेडिको फील्ड के अंदर रहे हैं और अब नौकरी की तलाश है या खुद का कोई कामकाज आप शुरू करना चाहते हैं। जो मन के भीतर विचार चल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे और संशय छोड़कर जा रहे थे, ये समय जो आपके लिए 14 नवंबर से लगभग 24 दिसंबर तक का आ रहा है, आप किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, जॉब में खुद को इंडल्ज करना चाहते हैं, उस सारे ही स्तर के ऊपर ये समय बहुत बेहतर कहा जाएगा। फिजिकल फिटनेस के लिए जाने की चाह थी और स्वास्थ्य बारंबार ये इशारा भी कर रहा था कि अब हमको ध्यान देने की आवश्यकता है शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर। वहां पर भी आप एक तरह से अनुशासन की स्थितियों में आएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अटका हुआ रुपया पैसा एक रोटेशन नहीं बना पा रहा है लंबे समय से, वहां पर भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। या कोई रुपया पैसा ऐसा था जो हम भूल चुके थे कि इस व्यक्ति से हमको ये पूंजी प्राप्त नहीं हो सकती, भूल जाना ही अच्छा है, वहीं से वो व्यक्ति औचक रूप से आपकी मदद करता है। चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आती है और मानवता के ऊपर एक विश्वास भी फिर से जागृत होता है। ये प्रवृत्तियां रहेंगी। संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप नहीं आए, उनको समझाने का तरीका क्या है उसको परिवर्तित करके चलिएगा। तो वहीं स्वास्थ्य में ये समय सुधार दे रहा है। यात्राओं के समय हमको थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। तो वहीं मिथुन राशि, ये परिवर्तन आपके लिए भी अवश्यंभावी तौर पर अच्छा कहा जाएगा। नौकरी पेशा जीवन में किसी चेंज की ओर आप जाना चाह रहे थे। लंबे समय से एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रस्ट्रेशन बनी हुई थी जो बारंबार ये इंडिकेट कर रही थी कि आपको एग्जिट ले लेना चाहिए, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो 3 से 4 महीने में ये संभावना सामने आ जाएगी। वहीं से आप अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो जो ये समय अंतराल हमारे सामने नवंबर और दिसंबर का है, ऐसे परिवर्तन की स्थितियां लेकर आएगा। रियल एस्टेट संबंधी जॉब के साथ में आपका जुड़ाव है, सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आप जुड़े हुए हैं, अनुशासन संबंधी कोई क्षेत्र विशेष हो, मेडिको फील्ड हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र विशेष हो, परिवर्तन की आशा रखना, परिवर्तन की और अपने कर्म को लेकर जाना और उस परिवर्तन में आर्थिक वृद्धि भी प्राप्त करना, ये बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए सबसे सम्यक आधार रहेगा। और जब आप इंटरव्यू की ओर जाते हैं, मन के भीतर की ऊर्जा आपको सकारात्मक कर रही है। जो बात आप उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स के सामने रखते हैं वो इंप्रेस होते हैं। कहीं पर भी आपको जॉब में कॉम्प्रोमाइज की ओर नहीं जाना पड़ता, आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट की ओर जाते हैं। ऐसे समय परिवर्तन कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, जीवन को एक नई उम्मीद देते हैं। जब इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, कर्म, माता पिता का सहयोग और व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज प्राप्त की है, जब उसका अमलगमेशन साथ में हो तो व्यक्ति को फिर
रोकना नहीं चाहिए। यही आपके लिए प्रवृत्तियां हैं। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आप जो भी निर्णय यहां पर सामने रखेंगे वो भी तीव्रगामी स्तर के ऊपर बेहतर परिणाम आपको देंगे। देखिए, ढैया का अंतराल चल रहा है और जब भी ऐसे मौके आए तो व्यक्ति को अपने ज्ञान के आधार पर व्यापारिक जीवन में भी परिवर्तन लेकर आने चाहिए, जो कहीं न कहीं बेहतर स्थितियों को निक्षेपित करने वाले हो जाते हैं। क्षमताओं के आकलन में आप गलती नहीं करेंगे। रिश्ते यहां एक सुदृढ़ आधार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो वहीं कर्क राशि के लिए यह समय हायर एजुकेशन में सपोर्ट देने वाला रहेगा और आप विदेश में रहकर ही हायर एजुकेशन को एक तरह से गेन कर रहे हैं। वहां पर अगर आपको कोई जॉब की ऑफर मिलती है या किसी स्टार्टअप की भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, उस और भी बढ़ने में आपको कहीं पर भी कोताही नहीं रखनी चाहिए। एक बात जरूर है कि वीजा संबंधी इश्यूज लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, जहां पर कहीं ना कहीं भाग्य के सहयोग की आवश्यकता भी होती है। व्यक्तिगत जीवन के अंदर डर को हटाने की रिक्वायरमेंट भी होती है। अपने अनुभव के साथ में भी चलना होता है कि पहले भी ऐसा हुआ है, इस बार भी पार निकल जाएंगे। तो वीजा संबंधी इश्यूज के अंदर कर्क राशि के जातकों के लिए एक क्लैरिटी बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में आप चल रहे हैं और किसी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए आधारभूत स्तर लेकर आएगा। महत्वाकांक्षाएं लोगों के सामने रखें, जिससे कि आपकी ऊर्जा के रिफ्लेक्शन में एक पॉजिटिविटी आती चली जाए। दोस्तों के साथ में और भाइयों के साथ में किसी भी कामकाज में आप संलग्न थे, वहां बहुत ज्यादा संभलने की आवश्यकता है। कर्क राशि के जातकों को भावुक होकर आपको कोई भी निर्णय यहां पर नहीं लेना चाहिए। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में कोई रुपया पैसा अटका हुआ था, मान लीजिए आपने बहुत पहले एक जमीन ली थी जो अभी तक रोटेशन में नहीं आ पाई है और हम चाह भी रहे थे कि एक्सपेक्टेड गेन हमको मिले, तो यहां चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए ऐसे एक्सपेक्टेड गेन सामने रहेंगे। मन थोड़ा सा उद्वेलित रहेगा, मानसिक शांति उस स्तर पर नहीं मिलने वाली है। तो वहीं एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में आप अपने लिए एक नया आयाम ढूंढ रहे हैं, एक नया क्षेत्र विशेष चयन करने की ओर हैं, तब भी समय आपको सार्थक सहयोग देने वाला होगा। वहीं सिंह राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं, यहां आपको संभलने की आवश्यकता है। देखिए, लाभ की फैसिनेशन में कोई भी गलत निर्णय आप सामने नहीं लेकर आए। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी निर्णायक निवेश की ओर जाना चाहते हैं, यहां आप प्लानिंग की ओर चलिए। ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट है। किसी और व्यक्ति के कहने में आकर आप कोई भी निर्णय अपने सामने नहीं लेकर आए तो अच्छा रहेगा। वहीं बिजनेस में या जॉब में आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप कमिट करें, इस डेट के साथ में इस कामकाज को हम पूर्ण कर देंगे, तो मौखिक तौर के ऊपर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दें जो कैंडिडेट पोजीशंस को दिखा रहा हो, जो कहीं ना कहीं आज के संकट को टालने के लिए स्थितियों को आगे की ओर लेकर जा रहा हो। ऐसी हामी शॉर्ट टर्म के अंदर भले ही गेन दे दे, एक शाई ऑफ रिलीफ दे दे, किंतु लंबे समय के ऊपर आपके लिए एक गफलत को देने वाली होती है। तो इसी वजह से ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचना होगा। कुटुंबीजनों से बहुत ज्यादा आशा और अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हालांकि निर्णायक मौकों के ऊपर आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो एक नवीन स्पंदन देने वाली होगी। नौकरी के अंदर 4 लोग एक मीटिंग के अंदर हैं और डिसाइड होना है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रोफाइल के साथ में चलेगा, और वहीं आप अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में अपनी बात को रखते हैं, जिसके अंदर शब्दों की लिमिटेशन भी है, और वहीं से आप पूरी ही बाजी जीत कर रख देते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए ये संभावनाएं भी तीव्रगामी स्तर के ऊपर बनी रहेगी। तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ इस समय के अंदर एक फैसिनेशन है, जिससे पूर्णतया आप संभल कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। गृहस्थ जीवन में यहां रिश्ते आपको संबल देने वाले रहेंगे। तो वहीं कन्या राशि, यह समय व्यापारिक जीवन में आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। मंगल मार्गी हो रहे हैं और साथ ही साथ में कर्म भाव के ऊपर अपनी ऊर्जा को रखने वाले होंगे, और वहीं पर जो आत्मविश्वास की दृढ़ स्थितियां होनी चाहिए वो भी सम्यक तौर पर आपके लिए बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति विशेष आपके साथ में जुड़ा हुआ था, लग रहा था सभी को बाहरी आवरण के साथ में कि ये इस व्यापार की दूरी है, किंतु वही व्यक्ति लीकेज क्रिएट
क्रिएट कर रहा है, वही व्यक्ति हमारे कामकाज के अंदर एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है। हमको एक ऐसा तल्ख निर्णय लेना है जो कि व्यापार के लिए लंबे समय के आधार पर अच्छा है, तो फिर आप कहीं पर भी कोई गफलत नहीं पालें। यहां निर्णय लेना स्वयं के लिए, स्वयं के कामकाज के लिए अवश्यंभावी तौर पर बेहतर परिणामों को रखने वाला रहेगा। एक निवेदन और भी कर रहा हूं कि कर्ज संबंधी समस्याओं के साथ में आप घिरे हुए थे, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए कोई और कर्ज आप ले रहे हैं, तो बर्डन से बर्डन बढ़ाना यहां पर सही नहीं है। ये जो लगभग 40 दिनों का समय है, खुद को एक मौका आप दीजिए। व्यापार के अंदर एक छोटा सा रोटेशन भी प्राप्त करते हैं तो धीरे धीरे आप उस कर्ज को उतारने की ओर जा सकते हैं और अपनी पोजीशंस को बहुत क्लियर करके अगले व्यक्ति विशेष के सामने रखना भी आपके लिए हितकर रहेगा। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर अगर आपका क्षेत्र जुड़ा हुआ है, परिवर्तन बेहतर स्तर को सामने रखने वाले होंगे। वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कलीग से यहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ में जो हम प्रबंधन संबंधी गुण में एक कमी महसूस कर रहे थे, मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज नहीं थी, ये समय ऐसे अनुभव देगा कि आप वहां पर भी चमककृत तौर के ऊपर बेहतर परफॉर्मेंस देते चले जाएं। रियल एस्टेट संबंधी क्षेत्र विशेष में भी ये समय आपको एक अच्छा आधार देता चला जा रहा है, किंतु गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत ज्यादा संभलें, किसी भी तरीके के रिएक्शन के साथ में हम नहीं चलें। त्योहारी समय भी साथ में रहेगा, तो वहीं पर यहाँ रिश्तों की बुनियाद को और अधिक गहरा करने की जरूरत है, न कि छोटी छोटी बातों से रिएक्टिव होने की। ये मूल मंत्र अपने भीतर समाहित करके रखें आप। तो वहीं तुला राशि के जातकों से मैं पहले भी पिछले 1.5 महीने से निवेदन करता रहा हूं, अभी भी आपसे करबद्ध होकर निवेदन कर रहा हूं कि 24 दिसंबर 2020 तक किसी भी तरीके के ऋण को लेने से आप बचिएगा। इसके बाद में व्यवहारिक तौर पर आप जा सकते हैं, इसके पहले रुकना चाहिए। आपको लगेगा कि भाग्य सहयोग दे रहा है, किंतु ये गफलत के सिरे हैं। और वहीं पर आपको यह भी लगेगा कि जो निर्णय मैं आत्मविश्वास के साथ में ले रहा हूं वो मुझे रोक कैसे सकता है, और वहीं से व्यक्ति के लिए एक डिलेमा निकलने शुरू होते हैं। उससे आपको सावधान रहना होगा। किंतु एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर ये समय आपको सकारात्मक संकेत दे रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में आपकी जॉब जुड़ी हुई है, आप मेडिको फील्ड के साथ में है, या फिर आप कोई सरकारी तंत्र की ऐसी स्थिति के अंदर हैं जहां पर वर्दीधारी नौकरी चलती है, ये समय आत्मविश्वास की प्रखर स्थितियां लेकर आ रहा है। जब आप तेजवान हैं, जब आप निर्णय में सक्षम हैं, जब व्यक्तिगत जीवन के अंदर उत्साह से परिपूर्ण है, तो फिर व्यक्ति रुकता नहीं है। जो निर्णय लेता है उसका सम्यक आधार बना रहता है। यहां चर्चा मैं कर रहा हूं आत्मविश्वास की। बचना है तो कर्ज संबंधी स्थितियों से, और चलना है तो अपने आत्मविश्वास के साथ में ऐसे सारे ही क्षेत्रों में परिवर्तन का आधार लेकर। तो वहीं जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे उनको साइडलाइन करने के लिए पिछले 1.5 महीनों से आप जो भी प्रयास कर रहे थे वो निरर्थक सिद्ध हो रहे थे। यहां सार्थकता की स्थितियां फिर से आपके साथ में बनी रहेगी। और वहीं रक्त संबंधी विकारों से आप जितना सावधान होकर चलते हैं उतना ही खुद के लिए बेहतर है। कला संबंधी क्षेत्र के अंदर यदि आप नवीन स्तर के ऊपर कोई भी हस्तक्षेप अपना लेकर आना चाहते हैं या खुद के कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी यह समय आपके लिए आधारभूत है। भले ही ढैया का अंतराल चल रहा है, किंतु आप अपने ऊपर विश्वास करके जो भी निर्णय यहां पर लेते हैं वो सफल सिद्ध होने वाले रहेंगे। वहीं मैं चर्चा करता हूं वृश्चिक राशि की। देखिए, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर लंबे समय से एक जो रुकावट चल रही थी, जब मन के अंदर ये उहापोह आ रही थी कि हम शिक्षा छोड़ देते हैं, हम किसी व्यापार की ओर जाते हैं, ऐसे निर्णय से आप पूर्णकालिक स्तर के ऊपर खुद को बचाकर चलिएगा। और वहीं अज्ञात भय से आपका सामना हो सकता है। कामकाज में कोई रुकावट आई, नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई नकारात्मक संकेत आया और वहीं से आपने पूरे तरीके से खुद को हतोत्साहित कर दिया। ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचना होगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहां पर बेहतर कहे जाएंगे। फिर से आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक्टिव होना चाहते हैं, नौकरी छूट गई और फिर से कोई आधार नहीं बन पा रहा था। ये जो समय मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए बना हुआ है,
उत्साहित करने वाला है। आपकी क्षमताओं के आधार पर कोई इंटरव्यू कॉल आता है और वहां आपकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बनती चली जाती है। सारी ही प्रवृत्तियां परिवर्तित होकर जब सामने आए तो व्यक्ति को ही समझ लेना चाहिए कि अब समय सहयोगी है। कई बार व्यक्ति यह गलती भी करता है कि जब एक कंफर्ट जोन में होता है तो यह नहीं सोचता कि मेरा समय शानदार है, यहां जितने प्रयास करूंगा, अपने अनुभव के साथ में चलूंगा, अपनी कर्मशीलता को जागृत करूंगा, उतना ही परवान देता चला जाऊंगा। जब समय की संघर्ष की स्थितियां साथ में हो तो प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करता है, किंतु सफल सिद्ध वो होता है कि जो व्यक्ति अपने सार्थक समय के अंदर 12 घंटे मेहनत कर रहा है तो 15 घंटे की ओर जाए, 8 घंटे का रूटीन है तो 10 घंटे की ओर जाए। और वृश्चिक राशि के जातकों को सेल्फ इग्निशन की पोजीशंस एक गिफ्टेड अप्रोच में मिलती है। आप भीतर से जब उत्साहित होते हैं तो फिर किसी कामकाज में पीछे रहते नहीं है। इस आधार को अपने साथ में समाहित करके चलिएगा और वहीं संतान पक्ष के साथ रिएक्टिव अप्रोच में चलने से बचें। कई बार हम डोमिनेट करते हैं किंतु ये समझते हैं कि हम अधिकार के साथ में बात कर रहे हैं। ये जो गैप है इसको ब्रिज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वहीं धनु राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन सुखद स्थितियों का निर्माण कर रहा है। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर हमें यह समझकर चलना होगा कि मानसिक सुख कर्म के साथ में प्राप्त होगा। जो भूमि संबंधित कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे वहां पर क्लैरिटी आ सकती है। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं। आपकी कर्मशीलता बढ़ेगी, कुछ नए ऑफर सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि आप नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर अपने व्यापार के बारे में सोचना शुरू करें, तो आप खुद को कहीं पर भी गलत मत मानिएगा। यह समय का आधार है जो आपको संकेत दे रहा है कि 7.5 का अंतिम अंतराल है। देवगुरु बृहस्पति भी शनिदेव के साथ में प्रवेश करने वाले हैं और वहीं साथ ही साथ में जब धन भाव में इन दोनों ग्रहों की युति हो, मंगल चतुर्थ के साथ में चलते हुए कर्म भाव को अपनी पूरी ऊर्जा दे रहे हो, लाभ की प्रवृत्तियों की ओर लेकर चल रहे हो, आपके साथ में कई वर्षों की कैलकुलेशन है, उसके बेस के ऊपर आप ये निर्णय ले रहे हैं, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं है। भीतर के विश्वास को सामने आने दीजिए और देखिए चमत्कार। गृहस्थ का यहां सहयोग रहेगा किंतु आप वहां पर डोमिनेट करने से बचिएगा। माता के आशीर्वाद के साथ में इस कामकाज की शुरुआत आपको जरूर करनी चाहिए। यह भी नम्र निवेदन मैं आपसे यहां पर कर रहा हूं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी बेहतर सिद्ध होंगे। सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए कामकाज भी एक नया आधार आपको दे रहे हैं। तो वहीं मकर राशि के लिए यह परिवर्तन वृषभ राशि के जातकों की तरह ही बेहद शुभ कहा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में आप फिर से सक्रिय होना चाह रहे थे या फिर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल से निकलकर किसी नई प्रोफाइल की ओर जाना चाह रहे थे जहां आपको भाग्य के सहयोग की आवश्यकता है। 7.5 के मध्य अंतराल में जब मंगल ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर मार्गी हो तो फिर आप रुकते नहीं हैं। आध्यात्मिक चिंतन भी सहयोग करने वाला होगा। जो निर्णय मैं ले रहा हूं भले ही सर्कमस्टांसेस के साथ में हो किंतु साथ ही साथ में लॉन्गर टर्म की अप्रोच में हमको बेनिफिट देगा। ये प्रवृत्तियां भी एक प्रमुख आधार लेकर आती है। किंतु ऋण संबंधी स्थितियों में व्यापारिक जीवन नहीं उलझे, एक्सपांशन की ओर जा रहे हैं। कितना ऋण कम किया जा सकता है ये आप ध्यान रखिएगा। और वहीं पर जो रक्त संबंधी विकार बारंबार सताने वाले होते हैं उससे भी कहीं न कहीं आपको सावधान रहकर चलने की आवश्यकताएं यहां पर बनी हुई है। भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों में खटास नहीं आए, इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम कर्मशील हैं, हम ऊर्जावान हैं, पिता के साथ कामकाज कर रहे हैं, दोस्तों मित्रों के साथ में कामकाज कर रहे हैं, किंतु बारंबार उनको ये जता रहे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और आप एक तरह से सिर्फ औसत रूप में चल रहे हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आप व्यापारिक जीवन में उन्नति तो कर जाएंगे किंतु रिश्तों के साथ में कहीं ना कहीं दरार आना शुरू हो जाएगी। तो वहीं कुंभ राशि, वाणी के ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं आपको है, ये जरूर आप ध्यान रखें। कुटुंबी जनों के साथ में उत्साहित होकर किसी भी कामकाज की शुरुआत करें, किंतु ये भी समझना आवश्यक है कि हम उनके साथ में पेपर क्लियर अप्रोच में चलने वाले जरूर रहें। यहाँ जो आपका वक्ता से संबंधित कोई भी कार्य क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप है ये समय वृद्धि के सरोकार देने वाला होगा। अज्ञात भय दूर रहेंगे। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर ये समय बेहद प्रभावशाली स्थितियों को दर्शा रहा है।
तो वहीं किसी रिश्ते को आप घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं जहां भाग्य के सहयोग की आवश्यकता है, तीव्रगामी स्तर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका निर्णय गलत नहीं है। यहाँ पूरे ऊर्जावान होकर उस डिसीजन की ओर जरूर जाइएगा। मेडिको फील्ड के अंदर चल रहे हैं और किसी सुपर स्पेशलाइजेशन के बारे में आप विचार कर रहे हैं, ये भी विचार गलत नहीं है। और अधिक वहां पर सोचना, एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन वगैरह करना, ये भी एक अच्छा आधार स्तर आपके लिए रहेगा। तो वहीं मीन राशि के जातकों के लिए यदि मैं चर्चा करता हूं, आप अब आत्मविश्वास से लबरेज होकर चलेंगे। जो ओवर कॉन्फिडेंस बना हुआ था वो दूर होगा। स्पष्ट तौर के ऊपर आप दूसरे लोगों की बात सुनकर भी चलने वाले होंगे। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में भी लाभ की स्थितियां आपके सम्मुख लगातार आती चली जाएगी। यात्राओं में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई भी चेंज की ऑफर आपके सामने आ रही है जहां रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, फाइनेंशियल गेन कम है, हम उसको स्वीकार जरूर करेंगे। ये मूल मंत्र अपने साथ में रखें। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन जो 20 नवंबर को हो रहा है और सूर्यदेव जो 15-16 नवंबर और सूर्यदेव जो 15-16 नवंबर के दरमियानी स्तर के ऊपर परिवर्तित हो जाएंगे, वहां से भी आपके लिए एक सपोर्ट बना रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद के साथ में किसी भी नए कामकाज की शुरुआत भी की जा सकती है। तो ये था मंगल का होने वाला मार्गी स्तर में प्रवेश। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और दीपोत्सव पर्व की कोटिशः शुभकामनाएं।